हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए रेशियन प्रोपोर्शन से बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन को करते हुए अक्सर ही बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बट यकीन करिए, अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन या फिर इसी जैसे दूसरे क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए जाए तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a fort had provisions for 300 men for 90 days. After 20 days, 50 men left the fort. Then how long would the food last at the same rate? तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक फोर्ट था और उस फोर्ट में खाने पीने का सामान था कितने लोगों के लिए, 300 लोगों के लिए बेटा 90 डेज का सामान था। ठीक है, मतलब 300 लोग अगर उसको खाते तो 90 डेज वो चल जाता। अब होता क्या है कि 20 दिन के बाद में वहां से जो 50 आदमी थे वो चले जाते हैं स्पोर्ट से। तो अब बताइए, इन लोगों के जाने के बाद में जो बचा हुआ प्रोविजन है, जो बचा हुआ सामान है, वो कितने दिन चलेगा, आगे कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो चले निकालना शुरू करते हैं। और निकालना शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। क्या दिया है हम लोगों को बोला है कि 300 लोगों का खाना है कितने डेज का, 90 डेज का। इस पॉइंट को मेंशन करें तो भाई नंबर ऑफ पीपल कितने हैं या मैन कितने हैं, 300। और इनका फूड था कितने डेज का, 90 डेज का। अब होता क्या है कि 20 दिन के बाद 50 लोग चले जाते हैं। भाई 20 दिन के बाद 50 लोग जाते हैं, राइट। इस चीज को ऐसे समझो, अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन से नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करें तो भाई फूड यहाँ से लेके यहाँ तक चलता ना, और ये कितने डेज होते, 90 डेज होते, राइट। ये 90 डेज खाना चलता और ये कितने लोग डेली खाते, 300 पीपल इसको डेली कंज्यूम करते, तो 90 डेज तक चल जाता। लेकिन होता क्या है कि बेटा चलता है सिलसिला, और 20 दिन के बाद में यहां से यहां तक 20 दिन है। ठीक है, तो 20 दिन के बाद में क्या होता है कि 50 मैन यहां से चले जाते हैं, राइट। तो अभी तक यहां से लेके इस पॉइंट तक कितने लोग कंज्यूम कर रहे थे भैया, 300 रखे थे स्टार्टिंग में, तो 300 लोगों ने खाना खाया था ना। कितने डेज खाना खाया, कितने डेज, 20 डेज तक तो खाया ना। 20 डेज के बाद में कहानी बनी है कि कुछ लोग चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो बेटा ये 300 लोग कॉन्टिन्यूसली 20 दिन तक इस फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर ये ना गए होते 20 लोग तो फिर क्या होता, यही 300 लोग बेटा आगे भी कितने दिन बचे, कितने दिन बचे, देखो 20 ये है, पूरे 90 है, तो ये कितने 70। तो बेटा आगे भी ये लोग 70 डेज खा सकते थे। आई थिंक क्लियर है, बात यहाँ तक समझ आती है। ठीक है, तो अब कहानी को बेटा हम लोग क्या करें, यहीं से शुरू करें। ठीक है, इसको करने की यही ट्रिक है। इस कहानी की शुरुआत हम लोग कहाँ से करें, यहीं से करें। भाई ये जो 300 लोग थे जो स्टार्टिंग से 20 दिन तक खाते रहे थे, वही आगे भी खाते रहते अगर ऐसा कोई भी चेंज ना होता, राइट। तो इसका मतलब आगे अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते तो भाई ये जो 300 लोग हैं इस खाने को इस पॉइंट के बाद कितने दिन तक खा सकते थे, 70 डेज तक खा सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 300 लोग 70 डेज तक खा सकते थे, तो भाई पहले लोग कितने थे, 300 थे, 50 लोग चले गए। देखो 300 लोगों में से 50 लोग चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 250 मैन बचे रहेंगे। ठीक है, तो अब ये 250 मैन इसी खाने को, जिसको कि 300 लोग इस पॉइंट के बाद कितने डेज तक खा सकते थे, 70 डेज तक खा सकते थे, कितने दिन चलाएंगे, यही है बेटा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई हम लोग क्या करेंगे, 90 डेज में से माइनस कर दें 20 डेज को, तो कितना आया, 70 डेज। और ये क्यों निकाला हम लोगों ने, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस ना होते तो यही 300 लोग आगे भी 70 डेज तक इसको खा सकते थे। तो क्वेश्चन को यहीं से शुरू करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब देखो दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, दो वेरिएबल्स हैं बेटा, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज द फूड लास्ट। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में। अब बेटा नंबर ऑफ मैन, अब हम लोग कौन से नंबर ऑफ मैन लेंगे, अब हम लोग बेटा बात करेंगे कि 300 लोग लेकिन इस पॉइंट के बाद से कितने दिन तक खा सकते थे, 70 डेज तक। ठीक है, तो 300 लोग हैं नंबर ऑफ मैन,
और ये कितने दिन तक खा सकते थे, 70 डेज तक खा सकते थे अगर चेंजेस ना हुए होते। तो अब बताओ, अब बचे हुए लोग कितने हैं, 50 तो चले गए ना भाई, तो अब बचे हुए 250 हैं, तो मान लीजिए कितने डेज खा सकते हैं, एक्स डेज खा सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है। अब बताइए बेटा, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट डायरेक्टली वेरी करेंगे कि इनवर्सली वेरी करेंगे, ठीक है। अगर बेटा ज्यादा लोग खाने वाले हों तो खाना जल्दी फिनिश होगा कि देर से होगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। वहीं कम लोग होंगे खाने के लिए तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ने के साथ में दूसरी वैल्यू घट रही है, तो रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों चीजें इनवर्सली वेरी करेंगी, और जब इनवर्सली वेरी करेंगे तो क्या करते हैं, चलिए आते हैं इस पर, लिखें यहाँ पे सिंस नंबर ऑफ पीपल and number of days the food lasts vary inversely, therefore जब इन्वर्सली वेरी करते हैं तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, therefore 300 into 70 मस्ट बी इक्वल टू 250 इंटू एक्स। तो बेटा यहाँ पे रखा 250 इंटू एक्स, और अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस 250 को कर दो बेटा ट्रांसपोज, तो 300 इंटू 70 इसको ट्रांसपोज करके लाएंगे तो नीचे आ गया एंड दिस इक्वल टू एक्स। सबसे पहले 0 से 0 काटा, ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा, और 5 से 6 टाइम्स, 5 से बेटा इसको करो 14 और 14 6 जा, 4 6 84। इसका मतलब अब जो बचा हुआ फूड है वो कितने डेज आगे चलेगा, 84 डेज और चल जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस देखने हैं प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।